ओम प्रकाश सांकला, एडवोकेट, जोधपुर। आज मैं एक कर्मों का फल मिलता ही है घटना सुनाता हूँ। दो मित्र थे, एक की प्रवृत्ति थी चोरी करना, जारी करना, डकैती करना। दूसरे की प्रवृत्ति थी ईमानदार रहना, शिक्षा ग्रहण कराना। वो गरीब था, जो चोर डकैत था वो अमीर था, और दोनों काम करते थे। दोनों मित्र अच्छे थे। तो गरीब मित्र जब भी शहर जाता तो रास्ते में वो डाकू मित्र था उसका साथ में रहता ताकि उसको कोई लूट नहीं लेवे, और वो दोनों साथ साथ में पार करते थे। उनको शहर छोड़ देता, शहर से तो वापस आता, वापस वो गांव छोड़ देता, ऐसे चलता। और उसको दोनों में आपस में बातचीत होती। वो जो डाकू था वो कहता, तू क्या लेके बैठा ऐसा, तू मेरे साथ चल और मैं तेरे को अपन लूट लूट करेंगे और करेंगे। तो वो कहने नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं ईमानदार हूँ, नहीं करूंगा। ऐसे चलता रहा। एक दिन बार बार कहने पर एक दिन उसके मन में आया कि यार ये बात तो ठीक कह रहा है, मैं इसके साथ डाकू हो जाऊं। फिर भी वो चलते चलते एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी को मिलने के लिए वो दोनों गए। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर कहा, जो गरीब था वो महात्मा जी को पूछा, महात्मा जी मेरे मन में ये भाव आया है कि ये कह रहा है कि मैं डाकू हूँ, तू मेरे साथ हो जा तो तू भी अमीर हो जाएगा। मैं क्या करूं, डाकू हो जाऊं या मैं मेरी ईमानदारी पे रहूं। महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान देकर देखा, तब आंखें खोल कर कहा कि तुम दोनों सही हो, ये भी सही है, ये और तुम दोनों पिछले जन्म में भी अच्छे मित्र थे। तेरी प्रवृत्ति थी कमाना और खुद खाना, इसकी प्रवृत्ति थी कमाना और दूसरों की सहायता करना। इसलिए दोनों की प्रवृत्ति के अनुसार दोनों का कर्म बना, और कर्म के अनुसार आपको इस जन्म में ईमानदार तू ईमानदार है, और ये बेईमानी होते हुए भी अभी थोड़ी देर पहले पहले आपको इनको एक सोने की थैली मिली जिसमें 100 सोने की मोहरें थी, और तेरे को एक कांसे का सिक्का मिला। उन्होंने दोनों कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि तू जो डाकू है उसको कहा, तू अगर इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करता तो आज के दिन अभी जो समय आया उसके कारण तेरे को राज मिलता, लेकिन तेरे गलत काम करने के कारण वो तेरी क्षति होते होते होते, तेरे पुण्य खत्म होते 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 अभी तेरे को केवल 100 स्वर्ण मुद्रा मिली, वो तेरा भाग्य इतना ही था। और दूसरे को कहा, तू पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, इस जन्म में तू ईमानदार रहा, लेकिन तेरी ईमानदारी के कारण तेरे पुण्य इकट्ठे होते होते अब इतने इकट्ठे हो गए, तेरे को एक कांसी का सिक्का मिला। उन दोनों को समझ में आ गया और दोनों महाराज जी को प्रणाम करके चले गए कि अगर आज मैं चोर नहीं होता तो आज मैं राजा बनता, और मेरे को केवल 100 सोने के सिक्के मिले तो बड़ा कौन हुआ, राजा बड़ा हुआ, 100 सोने के सिक्के बड़े हुए। ऐसे फिर दोनों ने, उसने भी अपने डाकूगिरी चोरी जारी सब खत्म कर दी और अपनी ईमानदारी पे काम करने लगा। और वो ईमानदार था, उसने अपना जो मन बनाया था मैं चोर हो जाऊं, उसने वापस अपना स्थान ग्रहण कर लिया और वापस दोनों ईमानदारी से कमाने लगे और दोनों अपना जीवन यापन करने लगे।